हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो उसमें उसके रूल्स और उसको कैसे पहचानेंगे उसके बारे में बताया था। और उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वो भी बताया था। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखें कुछ वर्ब्स लिखे हुए हैं, तो उनको आप देख लें ध्यान से। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल यानी तीनों रूपों को लिखा हुआ है। जैसे अराइज मीन्स उठना, अराइज का सेकंड होता है अरोज, थर्ड होता है अराइजन। आस्क, आस्क मीन्स पूछना, आस्क का फर्स्ट होता है आस्क, सेकंड होता है आस्क्ड, थर्ड होता है आस्क्ड। एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह देना, तो एडवाइस का सेकंड होगा एडवाइज्ड, थर्ड भी होगा एडवाइज्ड। एब्यूज, एब्यूज मीन्स गाली देना, तो एब्यूज का सेकंड होता है एब्यूज्ड, थर्ड भी एब्यूज्ड। बी मीन्स होना, बी का सेकंड होता है वाज और थर्ड होता है बीन। बीट, बीट मीन्स पीटना, तो बीट का सेकंड भी वही होता है बीट ही होता है और थर्ड होता है बीटेन। बीट मीन्स पीटना, बीट बीट बीटेन। बिकम मीन्स होना, तो बिकम का सेकंड होगा बिकेम, थर्ड होगा बिकम। बिकम, बिकेम, बिकम। बिगिन मीन्स शुरू करना, तो बिगिन का सेकंड होगा बिगेन, बिगेन और थर्ड होगा बिगन। ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। बाइट, बाइट मीन्स दांत से काटना, बाइट, बीट, बिटेन। ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। बर्न मीन्स जलना या जलाना, बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट। बाय मीन्स खरीदना, बाय, बॉट, बॉट। बिल्ड मीन्स बनाना, बिल्ड, बिल्ड मीन्स बनाना, तो बिल्ड का सेकंड हो जाएगा बिल्ट, थर्ड भी बिल्ट। कैच मीन्स पकड़ना, तो कैच का सेकंड हो जाएगा कॉट, थर्ड होगा कॉट। चूज मतलब चुनना, तो चूज का सेकंड हो जाएगा चोज, थर्ड होगा चोजन। कम मीन्स आना, कम का सेकंड होगा केम, थर्ड फिर वही कम हो जाएगा, कम, केम, कम। क्रिप मीन्स रेंगना, क्रिप का हो जाएगा क्रेप्ट, क्रेप्ट। कट का काटना, कट मीन्स काटना, तो कट का तीनों रूप एक जैसा होता है, कट, कट, कट। कुक मीन्स भोजन पकाना, तो कुक का हो जाएगा कुकड, कुकड। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप लोग देख लें, बढ़िया से लिख लें। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि वाक्य क्या से शुरू हो। यदि वाक्य के शुरुआत में ही, हिंदी वाक्य के शुरुआत में ही अगर क्या लग जाए, जैसे यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ क्या, वे लोग यहाँ आए हैं, तो सबसे पहले ही लग गया यहाँ क्या। तो यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो हैव और हैज को सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे और फिर वर्ब के तीसरे रूप को लिखेंगे, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल रूप को। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है क्या वे लोग यहाँ आए हैं, तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हैव दे कम हेयर, तो यहाँ पर हैव लिखा हुआ है। वे लोग मीन्स दे, तो दे के लिए हैव लगता है, तो सबसे पहले हैव लगेगा, हैव दे। और कम का होता है आना, तो कम का तीसरा रूप भी कम ही होता है, तो हैव दे कम, यहाँ के लिए हेयर, हैव दे कम हेयर। और ये क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या आपने राम को देखा है, तो आपने का होता है यू, तो यू के लिए क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब,
हैव, तो हैव सबसे पहले लिखेंगे। हैव यू, अब देखना का होता है सी, तो सी का थर्ड होता है सी सॉ सीन, सेकंड होता है सॉ, थर्ड होता है सीन। हैव यू सीन राम, क्या आपने राम को देखा है? क्या मोहन पटना गया है? तो मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए मोहन के साथ हैज आता है, तो सबसे पहले हैज को लिखेंगे। हैज मोहन गॉन टू पटना। उसके बाद बच्चे स्कूल गए, क्या बच्चे स्कूल गए हैं? तो बच्चे प्लूरल है, इसीलिए हैव लगेगा, तो हैव सबसे पहले लगेगा। हैव द चिल्ड्रेन गॉन टू स्कूल। उसके बाद क्या तुम खाना खा चुके हो? तो तुम के लिए लगता है हैव, तो सबसे पहले हैव को लिखेंगे। हैव यू ईटेन फूड, हैव यू ईटेन फूड। उसके बाद अब ऐसे वाक्यों को देखेंगे जो इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, यानी कि उसमें प्रश्न भी है और नहीं का भी यूज किया गया है। जैसे क्या आपने नहीं खाया है, इसमें क्या भी लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हैव लगाएंगे, तो इसका ऐसे होगा हैव, उसका सब्जेक्ट आएगा यू, हैव यू नॉट, नहीं के लिए नॉट, वर्ब का तीसरा रूप इटेन, खाना का होता है इट, तो इटेन हो जाएगा। हैव यू नॉट इटेन, क्या आपने नहीं खाया है या क्या तुमने नहीं खाया है। और अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हैवंट हो जाएगा। हैवंट यू इटेन, फिर नॉट बाद में नहीं लगाना पड़ेगा। हैव यू नॉट इटेन या फिर हैवंट यू इटेन, दोनों ही सही है। क्या तुमने मुकेश को नहीं पीटा है, तो तुमने के लिए यू लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि यू के साथ हैव आता है, तो हैव यू, फिर नहीं के लिए नॉट, पीटना का होता है बीट, तो बीट का थर्ड फॉर्म होता है बिटेन, बीट बीट बिटेन। हैव यू नॉट बिटेन मुकेश, क्या तुमने मुकेश को नहीं पीटा है या क्या आपने मुकेश को नहीं पीटा है। क्या मोहन पटना नहीं गया है, क्या मोहन पटना नहीं गया है, तो मोहन के लिए है जाएगा। मोहन थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, एक वचन है, कर्ता जो है एक वचन है, तो हैज मोहन नॉट गॉन टू पटना, क्वेश्चन मार्क। क्या राम और श्याम यहाँ नहीं आए हैं, तो राम और श्याम दो लोगों के नाम है, इसलिए यहाँ हैज नहीं होकर हैव हो जाएगा, प्लूरल हो गया ना, दोनों हो गए, राम भी है और श्याम भी है, तो दोनों के लिए यहाँ पे हैव आएगा। हैव राम एंड श्याम नॉट कम हेयर, कम केम कम, तीसरा रूप लगता है वर्ब का, तो यहाँ पे हो जाएगा कम। हैज राम, हैव राम एंड श्याम, हैव लगेगा, हैव राम एंड श्याम नॉट कम हेयर, क्या राम और श्याम यहाँ नहीं आए हैं, क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।